योगी नहीं, मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे राजभर। ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। एनडीए में शामिल हो चुकी है राजभर की पार्टी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ओपी राजभर को योगी सरकार में हिस्सा मिलेगा? 2022 का विधानसभा चुनाव एसबीएसपी ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब सपा को हार मिली तो राजभर ने अखिलेश यादव को ही घेर लिया। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव जीतना ही नहीं चाहते थे, और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो अखिलेश यादव खुश हो रहे थे। अखिलेश की रणनीति के चलते उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया। अब एक बार फिर से एनडीए में लौट आए हैं। राजभर के एनडीए में वापसी के साथ ही योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि ओपी राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन 1 साल बाद ही वो योगी मंत्रिमंडल छोड़ देंगे। उनकी नजर अब मोदी सरकार में मंत्री पद पर टिक गई है। योगी सरकार के बाद में राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को मंत्री पद दिला सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसबीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 50 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर एसबीएसपी का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। बीजेपी ओपी राजभर के सहारे पूर्वांचल में अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश में है, और इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे और उनकी खाली सीट पर उनके बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाया जाएगा। और इससे पहले अरविंद राजभर को योगी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। योगी सरकार में वापसी को लेकर राजभर ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि 1 सप्ताह में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। राजभर ने कहा कि मेरी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। उन्होंने 7 से 8 दिन का समय दिया है। राजभर ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव के जरिए उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश भी करेंगे। एसबीएसपी चीफ ने कहा कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी जीत मिलने वाली है। विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी का सामना नहीं कर पाएगा। राजभर ने अपने साथ ही किसी भी अन्य एसबीएसपी विधायक के राज्य सरकार में शामिल होने की संभावना से भी इनकार कर दिया। राजभर ने कहा, मैं अकेला ही सब पर भारी हूँ। सवालों से बचने और सीधे सीधे जवाब देने को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाने वाले राजभर ने मई 2019 में भाजपा से अलग होने के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कही गई सभी बातों को दरकिनार कर दिया और एनडीए में शामिल होने के फैसले सहित अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी सही ठहराया। राजभर ने यह भी साफ कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी प्राथमिकता सपा के साथ गठबंधन की नहीं थी। हम तो बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। बीएसपी चीफ तक अपनी बात भी पहुंचाई थी, लेकिन मायावती हमारे साथ गठबंधन को तैयार नहीं थी। बीएसपी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो हमें सपा के दरवाजे पर जाना पड़ा। सपा गठबंधन में शामिल होने पर चाहते थे कि सपा के साथ संयुक्त अभियान और कुछ संयुक्त कार्यक्रम हो, लेकिन उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया। सपा के साथ हमारा विवाद 2022 में सीट बंटवारे को लेकर भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। सीट बंटवारे की शर्तें सपा ने तय की। उन्होंने हमारे टिकट पर अपने 2 उम्मीदवार भी उतारे, जिनमें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। हमने उसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने हमें किनारे लगा दिया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अखिलेश ने हमें बैठक में लिए बुलाया। बैठक यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन में जुटाने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दिन मैं एसबीएसपी के 5 विधायक लखनऊ पहुंचे। हमें बताया गया कि बैठक रद्द कर दी गई है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि बैठक हुई और इसमें यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और उनके विधायक शामिल हुए। सिर्फ हमें नजरअंदाज किया गया। जब मैंने अखिलेश सवाल किया तो उन्होंने कहा, जहां जाना है जाओ। इसके बाद हमने सपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।